नमस्कार, मैं हूँ रविक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मुंगेली सेतगंगा जिले के थाना फास्टरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दाबो में युवक की हत्या लूटपाट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने वारदात की साजिश रचने वाले मुख्य षड्यंत्रकारी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक विधि से संघर्षरत बालक को भी पकड़कर न्यायिक प्रक्रिया में शामिल किया गया है। 10 सितंबर 2025 की रात लगभग 9 बजे ग्राम दाबो रोड पर नवोदय विद्यालय के पास प्रार्थी हेमचंद साहू अपने साथी हेम प्रसाद साहू के साथ बैठा हुआ था। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में हेम प्रसाद साहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरोपी मृतक का मोबाइल और प्रार्थी की मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। इस घटना के बाद थाना फास्टरपुर सेतगंगा में अपराध क्रमांक 53/25 धारा 103(1) 309(4) 35 BNS के तहत अपराध दर्ज कर जाँच शुरू की गयी। जांच में खुली सुपारी किलिंग की साजिश। मामले की गंभीरता को देखते हुए ASP नवनीत कौर छाबड़ा और SDOP मयंक तिवारी के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम बनाई गई। तकनीकी साक्ष्य, CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने संदेही सुनील साहू को पकड़ा। पूछताछ में उसने बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि उसका जीजा नेत्राम साहू जो तरवरपुर धान खरीदी सोसाइटी का प्रबंधक था, पुराने रंजिश के चलते तुलसी साहू और उसके बेटे नरेंद्र उर्फ पप्पू से नाराज था। दरअसल नरेंद्र ने सोसाइटी की धान खरीदी में अनियमितताओं का पर्दाफाश किया था, जिसके चलते नेत्राम पर कार्रवाई हुई और उसे नौकरी से हटा दिया गया था। कोर्ट के आदेश से बहाल तो हुआ, लेकिन नरेंद्र और उसके पिता ने उसे पदस्थापना ग्रहण नहीं करने दी। इसी रंजिश के कारण नेत्राम ने नरेंद्र को रास्ते से हटाने के लिए अपने साले सुनील को 50,000 रुपए की सुपारी दी। इसके बाद योजना के तहत सुनील, शुभमपाल, गौकरण साहू और नाबालिग ने मिलकर 10 सितंबर की रात वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने लोहे के पाइप से हमला कर दिया, लेकिन गलती से नरेंद्र की जगह हेम प्रसाद साहू की हत्या हो गई। एक ब्लाइंड मर्डर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में हम लोगों को सफलता मिली है। मामले के लिए सबसे पहले मैं एडिशनल SP नवनीत छाबड़ा मैडम और साथ में बैठे हुए SDOP मयंक तिवारी साहब और हमारी पूरी साइबर की टीम और थाने गिरिजा शंकर यादव की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करके इस केस को क्लियर करने में हम लोगों को सफलता मिला है। घटना जब ब्लाइंड मर्डर का केस वहाँ पर हुआ था, जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो वहाँ पर हम लोगों को ये पता चला कि मृतक जो है हेम प्रसाद साहू नाम का व्यक्ति था। उसके साथ में हेमचंद साहू जो प्रार्थी था, उसने आकर थाने में हम लोगों को सूचना दिया कि दाबो वहाँ पर नवोदय विद्यालय के सामने में चौक के पास में 2 अनजान व्यक्ति आए और उन लोगों ने और मृतक के सिर पर रॉड से वार किया, जिसके चलते मृतक की मृत्यु हो गई। बाद में इस केस के बारे में जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते गए, टेक्निकल इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों को घटना इस प्रकार से क्लियर हुआ कि इस पूरे केस का जो मास्टर माइंड है नेत्राम साहू नाम का व्यक्ति है और उसके साथ में 4 और व्यक्ति, सुनील साहू, गौकरण साहू, शुभम पाल और एक और भी बच्चा है जिसकी उम्र 18 से अभी कम है। तो इन 5 लोगों ने मिल करके पप्पू साहू और तुलसी साहू के नाम की सुपारी दिया हुआ था। ये तुलसी साहू और पप्पू साहू को डैमेज करना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे। लेकिन जब घटना घटा तो दाबो चौक के सामने में हेम प्रसाद साहू और हेमचंद साहू वहाँ पर बैठे हुए थे। तो नेत्राम साहू को किसी ने बताया, उसको पता लगाया, तो वहाँ पर उसको लगा कि तुलसी साहू और पप्पू साहू शराब पीने के लिए बैठे हैं। तो नेत्राम साहू ने अपने बाकी साथियों को वहाँ पर गाड़ी के माध्यम से भेजा और सड़क के पास में गौकरण साहू और शुभम पाल वहाँ पर देख रहे थे और 2 व्यक्ति जो मेन आरोपी हैं सुनील साहू और शुभम पाल, ये दोनों गए और उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप लोगों में से पप्पू साहू कौन है। तो उन्होंने बोला कि मृतक ने बोला कि हमें से पप्पू साहू कोई नहीं है और वो लोग वापस आ गए और 10 मिनट मतलब वहाँ से बाहर आया और उन्होंने नेत्राम साहू को फ़ोन किया और बताया कि जिसको नेत्राम साहू मरवाना चाहता था, जिसके नाम की सुपारी दिया था 50,000 में, वो व्यक्ति वहाँ पर मिल गया है, फोटो से मैच हो गया है और तुरंत आया और उसने जोर से हेम प्रसाद साहू जो मृतक है उसके सिर पर वार किया और स्पॉट पे जख्मी हो गया। बाद में हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड उसको घोषित किया गया और दूसरे जो प्रार्थी के साथ में हेमचंद साहू था उसको भी मारने के लिए वो लोग उसको दौड़ाए, लेकिन वो भाग गया और वहाँ पर बच गया। इस प्रकार इस केस में हम लोगों ने 5 नेत्राम साहू 4 साथी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और प्रार्थी के मोबाइल को और घटना स्थल से बाइक को लेकर के भागे थे उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है। जिस रॉड से सिर पर वार किया गया था उस रॉड को भी हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है, उसको भी हम लोगों ने सीज कर लिया है
और पांचों आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपने बयान को भी कबूल कर लिया है और टेक्निकल एंड और सभी सारी चीज़ों से हम लोगों को इसके बारे में चीज़ें क्लियर हो गई है। मृतक के बारे में चूँकि घटना स्थल वहाँ पर था और मृतक के बारे में जब प्रारंभ में हम लोगों ने इसमें जब जांच की कार्रवाई किया और जांच कर रहे थे तो मृतक और प्रार्थी की दिशा में हम लोग उसमें हम लोगों ने बढ़ना प्रारंभ किया था, जिस पर कई सारी चीज़ों के बारे में पता चला, लेकिन अंत में सही कहानी हम लोगों के सामने में आया और मृतक ने अपना कबूल कर लिया। इस मृतक को मारने का जो मुख्य मोटिव था ये 2 साल पुराने की पहले की दुश्मनी थी, क्योंकि 2 साल पहले जो तुलसी साहू है जिसको मारना चाहता था, तुलसी साहू ने नेतराम साहू को तरवरपुर सोसाइटी में वहाँ पर काम दिलवाया था, लेकिन उसके खिलाफ में गबन के मामले को लेकर के नेतराम साहू के खिलाफ में अपराध दर्ज हुआ था। अपराध दर्ज कराने में तुलसी साहू और उसका बेटा पप्पू साहू का मुख्य योगदान था, इसलिए उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था। हालांकि नेतराम साहू को कोर्ट से स्टे भी मिल गया था और उसको फिर से ज्वाइन करना था, लेकिन ज्वाइन करने में अभी सबसे बड़ी बाधा तुलसी साहू और उसका बेटा उसको ज्वाइन करने के लिए रोक लगाने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में ईगो की लड़ाई थी और चूंकि उसकी सर्विस पर वह पूरी तरह से रोक लगा करके बैठा था, ज्वाइन करने से अपना प्रयास कर रहा था कि तुलसी साहू पप्पू साहू इसको ज्वाइन ना कर पाए। इसी खुंदस में लगातार उसका गुस्सा बढ़ते गया और उसने अपने साले को 50,000 में तुलसी साहू और पप्पू साहू को मारने की सुपारी दी थी, जिसके चलते वो गए और उन्होंने हेम प्रसाद साहू को मारा। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा है कि हम लोग पप्पू साहू को मारने गए थे और हम लोगों को कंफ्यूजन हो गया और हम लोगों ने हेम प्रसाद साहू की हत्या कर दी, लेकिन हत्या है। अब सबसे पहले हत्या की धारा लगी है, लूट का लगा है और साक्ष्य को छिपाने का और षड्यंत्र करने की धारा हम लोगों ने लगाई हुई है। पुराने में ये पूरी तरह से चूंकि उनके बीच में 2 साल पहले की दुश्मनी थी, जो अभी कुछ महीनों पहले उन दोनों के बीच में आपसे लड़ाई चल रहा था, ईगो की लड़ाई चल रहा था और तुलसी साहू और पप्पू साहू ने पूरा प्रयास करके उसको नौकरी पे ज्वाइन करने के लिए अपने तरीके से प्रयास कर रहे थे। तो नेतराम साहू को लगता था कि उसकी सर्विस की ज्वाइन करने में सबसे बड़ी बाधा पप्पू साहू और तुलसी साहू है, इसलिए उनको रास्ते से दूर करने के लिए, हटाने के लिए उसने सुपारी अपने ही साले सुनील साहू और शुभम पाल को दिया था, जिसमें गौकरण साहू जो कि नेतराम का भांजा है और उसके बाद में बच्चा भी जिनके परिवार से संबंधित है, वह इसमें पूरी तरह से शामिल होकर के उसको मारना चाहते थे। ये पूरी तरह से सौदा 50,000 के आसपास हुआ था। उन लोगों ने गए और हेम प्रसाद साहू को पप्पू साहू समझ करके उसको वहां पर मार दिया। मृतक के बारे में कई सारी चीज़ें आसपास के लोगों को सुनने से मिली, चूँकि हम लोग वहाँ पर जब हम लोग पूछताछ कर रहे थे और हम लोग उस दिशा में जब बढ़ रहे थे तो उसके बारे में कई सारी कई रहस्यपूर्ण चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी। हालांकि उस दिशा पर हम लोगों ने बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों को जब चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई तो हमारी पूरी डायरेक्शन की जो दिशा थी, हम लोग हत्यारे की दिशा में जब हम लोगों को सुराग मिला तो हम लोग उस दिशा में चले गए। हालांकि उससे रिलेटेड कई रहस्यपूर्ण बातें उसके निजी जीवन से संबंधित मिली, उसका इस केस से कोई लेना देना अभी नहीं है। नेतराम साहू ने वहाँ पे जो फोटोग्राफ्स दिए थे और उस फोटोग्राफ्स में, और चूंकि अंधेरा था, घटना 9 बजे से लेकर के 9 बजे 20 मतलब करीबन 10-20 मिनट के बीच की घटना है, 9 से 9:20 की घटना है। तो जो नेतराम साहू ने इसको फोटोग्राफ दिया था और बोला था कि इनके पास में एक नई बाइक है, तो मृतक जिस जगह पर बैठा था वहाँ पर उनकी नई बाइक भी रखी हुई थी और लगभग चेहरा उनका, बाल वाले सभी चीज़ें जो है लगभग उनका मिलता जुलता चेहरा था और अंधेरा था। इसलिए सुनील साहू खुद ही शराब पिए हुए व्यक्ति था, वो लोग मारने से पहले शराब पी करके आए हुए थे, तो उसको लगा कि यही है और उसने कंफर्म करने के लिए जब उसने नेतराम साहू ने पूछा कि वही व्यक्ति है कि नहीं, क्योंकि सूचना नेतराम साहू ने दिया हुआ था, तो स्पॉट से जहाँ पर घटना घटा वहाँ से उसने बताया कि हाँ, सुनील साहू ने बताया कि वही व्यक्ति है जिसको हम लोग मारना चाहते हैं। इस प्रकार से रात के अंधेरे या शराब के नशे, इन सब चीज़ों के कारण उसको लगा, मतलब उसको श्योर हो गया कि ये वही व्यक्ति है। हालांकि घटना के बाद अब इन चीज़ों के बाद में क्लियर हुआ कि वो जो पप्पू साहू बताए थे वो व्यक्ति नहीं है। और चूंकि प्रार्थी का घटना स्थल पे थाना प्रभारी जब पहुंचा तो पहला लाइन जो प्रार्थी ने बताया था कि 2 लोग आए और उन लोगों ने पप्पू साहू के बारे में पूछा था। तो ये प्रश्न बड़ा हम लोगों के लिए था कि पप्पू साहू कौन था, जो कि इस घटना से हम लोगों को क्लियर हो गया कि सुपारी किलिंग था और पप्पू साहू को मारने के लिए आए थे।